Good morning, dear student. Jai Gurudev to you all. Student, today we will start new chapter in EVS. That is chapter 6. And name of this chapter, my dear student, The Animal Kingdom. Okay, the Animal Kingdom. In this chapter, dear student, we will study about different kind of animals. Okay, let's start chapter reading. Everybody read loudly with me. Animals do not have homes as we have. एनिमल के पास घर नहीं होते हैं जिस तरह के हमारे पास घर है। आप सब घर में रहते हैं। आपने देखा होगा कि हाउसेस जो होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं जहाँ पे हम रहते हैं, मगर जो एनिमल्स होते हैं उनके पास इस तरह के, जिस तरह के हमारे हाउस हैं उस तरह के नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, मंकी ट्री में रहते हैं। ओके, देन लायन डेन में रहते हैं। रैबिट बर्रोज में रहते हैं। क्या ये हाउस हमारे घर की तरह दिखते हैं? नो, दे डू नॉट हैव हाउस एज वी आर हैविंग, डियर स्टूडेंट। दे जनरली live in groups and each animal groups move together as a team. The oldest member of this team is the team leader. They stay together too. Dear student, animals जो होते हैं ये ग्रुप बना के रहते हैं। ठीक है, आपने इनको झुंड में देखा होगा। देखिए यहाँ पे ग्रुप ऑफ हॉर्सेस है जिसे हम क्या कहते हैं? हर्ड ऑफ हॉर्सेस। ये टीम बना के रहते हैं, ये ग्रुप के फॉर्म में रहते हैं, मिल के रहते हैं। इन टीम का जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर होता है, मतलब सबसे सीनियर, जिसकी एज सबसे ज़्यादा हो, वो मेंबर इस टीम का लीडर होता है। ये मिल के रहते हैं। ओके, दे स्टे टुगेदर टू फाइंड फूड एंड वाटर, protect themselves from enemies, groom the young ones and enjoy the groups. ये मिल के रहते हैं, एक साथ मिल के ये खाना पानी ये सारी चीज़ें सर्च करते हैं। ओके, फीड करते हैं। ये ग्रुप में रहते हैं, इससे उनके लिए ये बहुत आसान होता है कि अपनी एनिमीज से, अपने दुश्मनों से वो बच के रहें। ओके, ये ग्रुप में रहते हैं, इसके कारण इन्हें अपने यंग वन, मतलब जो बेबी एनिमल्स होते हैं, उनको ग्रूम करने में, उनको बड़ा करने में भी उन्हें हेल्प मिलता है। और ग्रुप में रहने के कारण वो सारी चीज़ें इंजॉय करते हैं, अपने लाइफ को इंजॉय करते हैं। आप सबने देखा होगा कि आपके घर के आसपास आपको बहुत सारे बर्ड्स के ग्रुप दिखाई देते हैं ट्रीज में। आपके आसपास आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो एनिमल्स जो होते हैं, डॉग्स होते हैं, यदि हम उसे पेट एनिमल को उसमें ना पाले तो ये ग्रुप में दिखते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी मेरी डियर स्टूडेंट, द जंगल बुक। उसमें आपने देखा होगा कि मोगली वो एक फॉरेस्ट में रहता है और वहाँ पे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स है, वोल्फ, लायन, टाइगर, एलिफेंट, and all these animals stay in groups. They are helping each other. Okay, they are searching food and water together. They are looking after their young ones. Okay, in this way animals enjoy their life. Cows, buffaloes, horses, elephants, zebras and deer are some animals that live in groups. अब कुछ एनिमल्स के नेम है जो ग्रुप में रहते हैं। काउस, बफेलोस, हॉर्सेस, एलिफेंट, जिब्रा, डियर एक्सेट्रास। बेटा आपने भी ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व किया होगा। आप रोड में निकलते हैं, अभी रेनी सीजन है, आप अपने पेरेंट्स के साथ
लॉकडाउन होने के बाद भी कई बार आप बाहर जाते हैं, आपने देखा होगा कि काऊ के ग्रुप्स, बफेलोज के ग्रुप आप को रोड में चलते हुए दिख जाते हैं। ईच ग्रुप इज कॉल्ड हर्ड। ये जो एनिमल्स के जो ग्रुप होते हैं बच्चों, उन्हें क्या कहा जाता है? हर्ड। जैसे कि आपको किसी एक जगह पे बहुत सारे काउस दिखेंगे तो आप क्या बोलेंगे उसे? हर्ड ऑफ काउ। सिमिलरली इफ यू सी अ लार्ज नंबर ऑफ बफेलोज in a place, then you will say that one is a herd of buffaloes. Okay, see in this picture there are 4 horses, means the group of these 4 horses are considered as herd of horses. Okay, हम ग्रुप बोलने की जगह हम क्या किस वर्ड का यूज करते हैं? herd of horses. Insects such as ants, bees, termites live together in group and called colonies. Dear student, जो इंसेक्ट के ग्रुप होते हैं, चाहे वो एंट चींटियों का ग्रुप हो, मधुमक्खियों का ग्रुप हो, टर्माइट्स खटमल, ओके, जो टर्माइट्स होते हैं उनके ग्रुप हो, इनके ग्रुप के लिए हम जिस वर्ड का यूज करते हैं दैट इज कॉलोनीज। आपको बहुत सारे एंट्स दिखेंगे एक प्लेस में तो आप क्या बोलेंगे? कॉलोनीज ऑफ एंट। ओके, बहुत सारे बीस, मधुमक्खीज दिखेंगे, कॉलोनीज ऑफ बीस, कॉलोनीज ऑफ टर्माइट्स। ओके, मगर जब हम डोमेस्टिक एनिमल जैसे कि काउ, बफेलो, हॉर्स इनको देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे? हर्ड ऑफ काउस, हर्ड ऑफ बफेलोज, herd of horses, herd of elephants, herd of zebras, herd of deers। और उसी के प्लेस में यदि हमें इंसेक्ट के ग्रुप दिखेंगे तो इन प्लेस ऑफ herd we will use the word colonies. We will say colonies of ant, colonies of bees, colonies of termite, etc. ठीक है? A group of lion and tiger is called a pride. अब देखिए यहाँ पे 4 लायन के ग्रुप्स हैं तो इन्हें क्या कहा जाएगा? अ प्राइड ऑफ लायंस, अ प्राइड ऑफ टाइगर्स। ओके, नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ चिंपैंजीज, गोरिल्लास और मंकीज इज कॉल्ड अ बैंड। ओके, जो हमारे चिंपैंजीज होते हैं, गोरिल्लास होते हैं, मंकी होते हैं, जो स्विंग करते हैं ट्री में, ओके, उनके जो ग्रुप जो हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? बैंड। बैंड ऑफ मंकी स्विमिंग ऑन द ट्री, आप ऐसे बोल सकते हो। तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ, जैसे आपने मंकी वाली पोएम सुनी, 5 लिटिल मंकीज जंपिंग ऑन द बेड, तो वहाँ पे हम ये इस वर्ड का भी यूज कर सकते हैं कि 5 बैंड ऑफ मंकी, अ बैंड ऑफ मंकीज जंपिंग ऑन द बेड। ओके, तो जो मंकीज के ग्रुप होते हैं, गोरिल्लास के जो ग्रुप होते हैं, चिंपैंजीज के जो ग्रुप होते हैं, उसके लिए जो पर्टिकुलर वर्ड का हम यूज करते हैं दैट इज बैंड। तो आप ये अंडरलाइन कीजिए, बैंड। ओके, अंडरलाइन द वर्ड प्राइड, अंडरलाइन द वर्ड हर्ड। नेक्स्ट क्लास में जब हमारा लाइव है मंडे के दिन, उस दिन मैं आपसे पूछूंगी, आपको ये अच्छे से रीड करके रखना। Fishes of one kind stay together in group is called shoals. बच्चों, जो एक पर्टिकुलर टाइप के फिश का जो ग्रुप होता है जो मिलके रहते हैं दैट इज कंसिडर एज shoals. ओके, ग्रुप ऑफ फिशेस दे आर नोन एज shoals. ओके, नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ environment seem to be a quite advantageous, but this is not always the case. Where there are advantage of food sharing, safety and finding a mate, there is a risk of contacting disease from each other and being easily spotted by stronger animals और predators. ओके बेटा, यहाँ पे जो ग्रुप में रहना तो प्रॉफिटेबल है, क्यों? क्योंकि हम फूड को शेयर कर सकते हैं,
सेफ्टी बनी रहती है। ओके, हम अपने पार्टनर्स को, मेट्स को इजीली सर्च कर पाते हैं। ओके, मगर ग्रुप में रहने के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इफ़ एनी वन एनिमल्स in a group is affected by any disease, then it may be spread among them. सपोज कीजिए इस लॉयन को एक स्किन डिजीज हो गया है। ओके, अब यदि इस लॉयन के कांटेक्ट में दूसरा लॉयन आएगा तो उसे भी स्किन डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो ग्रुप में रहना अच्छा है। इसमें फूड सर्च करना, लाइफ पार्टनर को ढूंढना, फिर जो है सेफ्टी, ये सारी चीज़ों के लिए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, हम इंजॉय कर पाते हैं, यंग बेबी की देखभाल बहुत अच्छे से हो जाती है। मगर एनिमल जो ग्रुप में रहते हैं उसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक को कोई डिजीज़ हो जाता है तो दूसरे तक ये स्प्रेड हो सकता है। एक और डिसएडवांटेज है, यहाँ पे जो प्रीडेटर होते हैं, जो शिकारी होते हैं, जो अटैकर्स होते हैं, उनके लिए ये ईजी हो जाता है अपने प्रे को सर्च करना। फॉर एग्जाम्पल, पॉन्ड में यदि फिश दूर दूर रहेंगे तो उनको पकड़ पाना डिफ़िकल्ट होगा। ओके, मगर जब ग्रुप ऑफ फिशेस एक साथ एक पर्टिकुलर पॉन्ड में होंगे तब जो उनके जो प्रीडेटर्स हैं वो उन्हें इजीली सर्च कर सकते हैं। सो वी कैन कंक्लूड, हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ग्रुप में रहना हमारे लिए कई बार एडवांटेजियस होता है और कई बार डिसएडवांटेजियस होता है। डिफरेंट एडवांटेज ऑफ स्टेइंग इन ग्रुप: फर्स्ट, it is easy to search food and water or we able to share our food. Second advantage, it protect themselves from the enemies. ये जो एनिमल्स जो होते हैं उसे अपने एनिमीज से बचने में भी हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट, इट हेल्प टू ग्रीम द यंग वंस। जो बेबीज होते हैं एनिमल्स के, उनको बड़ा करने में वो हेल्पफुल होते हैं। इंजॉय द ग्रुप, ग्रुप में रह के एनिमल ज़्यादा इंजॉयमेंट करते हैं। ओके, मगर कुछ साथ में डिसएडवांटेज भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रीडेटर इजीली रिकॉग्नाइज देयर प्रे इफ दे आर स्टे इन ग्रुप। सेकेंड, देयर इज मोर चांस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ डिजीजेस। ओके, ये तो कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हुए। अब हम क्विकली रिवाइज करते हैं। यस, ग्रुप ऑफ सम एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, हॉर्स, एलिफेंट, zebras and deer. What we say them? We are saying them herd of zebras, herd of elephants. Okay. Similarly, the group of insect like ant, bees, termite, they are known as pride. Pride of ants, pride of bees, प्राइड ऑफ टर्माइट्स। ओके, हम ग्रुप की जगह वर्ड जिसका यूज़ करते हैं प्राइड। थर्ड, फॉर ग्रुप ऑफ चिंपैंजीज, गोरिल्लाज एंड द मंकीज वी यूज द वर्ड बैंड। बैंड ऑफ मंकीज, बैंड ऑफ गोरिल्लाज, बैंड ऑफ चिंपैंजीज। फॉर द ग्रुप ऑफ फिशेज, पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिशेज, वी यूज द वर्ड souls. Souls of fishes. Okay, if it is a shoal of roofish, shoal of katla fish, shoal of shark. Okay, in this way we recognize group of different type of animal. Did you know a group of owl is called parliament? Dear student, जो owl होता है उल्लू, उसके ग्रुप को पार्लियामेंट कहा जाता है। एंड अ ग्रुप ऑफ डॉल्फिन इज कॉल्ड अ स्कूल। और जो डॉल्फिन जो होते हैं उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है? स्कूल। ओके, तो आपने मेन आज 6 टाइप ऑफ एनिमल्स के ग्रुप के लिए स्पेसिफिक नेम सीखे। फर्स्ट वन इज हर्ड, मीन्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स लाइक बफेलोज, काउ, जीब्रा, चिंपैंजी, डियर, ये एलिफेंट एंड डियर। प्राइड, group of insect like ant, bee, termite, etc. Soul, group of fishes. Band, group of gorillas, monkeys and chimpanzee. Group of owl is known as parliament. And group of
Dolphin, dear student, it is considered as school. Dear student, today you will do chapter reading of this page. Okay, and learn the difficult word. In Monday's live class, you will do chapter reading. Okay, and give the answer of the question asked by me. Thank you and Jai Gurudev, dear student.